कच्चा चिट्ठा में आज वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन के मौत का पंचनामा हम करने जा रहे हैं। दरअसल रूस से खबर निकलकर सामने आई कि प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश कर गया है और इस हादसे में प्रिगोजिन और उसके 6 और साथी का जो खात्मा है वो भी हो चुका है। लेकिन मौत की इस मिस्ट्री के साथ साथ वैगनर चीफ प्रिगोजिन के जिंदा होने का भी दावा किया जा रहा है। तमाम दावों के बीच प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश का रहस्य जो है और भी ज्यादा गहरा गया। बड़ा सवाल इस बीच ये है कि अगर प्लेन क्रैश हुआ तो आखिर किसके इशारे पर किया गया, और अगर प्रिगोजिन जिंदा है तो मौत की खबर आखिर क्यों फैलाई गई। हत्या, हादसा, हमला, षड्यंत्र, साजिश, सुपारी, रहस्य। रहस्य येवगेनी प्रिगोजिन के जिंदा होने का, साजिश वैगनर चीफ की मौत को मिस्ट्री बनाने की, षड्यंत्र जलते जेट से प्रिगोजिन को बाहर निकालने का, हादसा प्रिगोजिन को जीते जी दुनिया की नजरों में मार डालने का, प्रिगोजिन के जेट पर मिसाइल से हमले का दावा सच्चा है या झूठा। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अब इस दुनिया में नहीं है। यूक्रेन युद्ध में खून बहाने वाले प्रिगोजिन की सांसें अब थम गई हैं। युद्ध के मैदान में अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारने वाले प्रिगोजिन की विमान हादसे में मौत हो गई है। लेकिन मौत के कई दावों के बीच प्रिगोजिन जिंदा उठ खड़ा हुआ है। क्या येवगेनी प्रिगोजिन जिंदा है? क्या जलते जेट से गायब हो गया प्रिगोजिन? Мы все попадем в ад, но в аду мы будем абсолютно. विमान हादसे के इस वीडियो का सच क्या है? क्या हादसे की यह घटना सिर्फ एक साजिश है? क्या येवगेनी प्रिगोजिन की मौत की खबर एक षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या दुर्घटना में प्रिगोजिन के बॉडी डबल की मौत हुई है? अगर ऐसा है तो प्रिगोजिन एक बार फिर कैमरे के सामने आएगा, क्योंकि 4 साल पहले प्रिगोजिन को 2019 में एक विमान दुर्घटना में मरा हुआ मान लिया गया था, लेकिन 72 घंटे बाद प्रिगोजिन दुनिया के सामने आ गया था। सवाल है, क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? अगर ऐसा होगा तो फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रिगोजिन की लाश बोलेगी, दुनिया के सामने अपने मौत से जुड़े राज खोलेगी। वैगनर चीफ की मौत की खबर पर अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन का कहना है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है। फ्रांस की सरकार के प्रवक्ता ओलिवियर वेरन का कहना है कि प्रिगोजिन विमान दुर्घटना संदेह के घेरे में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सहयोगी माइखाइलो पोडोल्याक का कहना है कि युद्ध का कोहरा छंटने का इंतजार करना उचित। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलास का कहना है पुतिन विरोधियों को खत्म कर देंगे। पोलैंड के विदेश मंत्री ज़ाब्रियो राउ ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा है कि पुतिन के विरोधी प्राकृतिक रूप से नहीं मरते। वहीं जर्मनी के जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने दावा किया है कि यह कोई दुर्घटना नहीं है। Wir kennen dieses Muster in Russlands, in Putins Russland, Todesfälle und dubiose Selbstmorde, Fensterabstürze, die alle letztendlich unaufgeklärt bleiben. Das unterstreicht ein diktatorisches Machtsystem, das auf Gewalt gebaut ist.
कुल मिलाकर येवगेनी प्रिगोजिन की मौत एक रहस्य बन गई है, क्योंकि प्रिगोजिन ने 60 दिन पहले 23 जून को पुतिन के खिलाफ बगावत की थी और इसके बाद वो बेलारूस चले गए थे। और अब ये खबर आती है कि प्रिगोजिन की रूस में विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। ऐसे में ये साफ नहीं हो सका है कि बेलारूस गए प्रिगोजिन रूस कब और कैसे पहुंचे। इसी बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बहुत बड़ा बयान देकर प्रिगोजिन की मौत के रहस्य को और गहरा दिया है। सुना आपने, बाइडेन का कहना है रूस में शायद ही ऐसा कुछ होता है जिसके पीछे पुतिन का हाथ ना हो। और फिर यह कहना कि मैं इस मामले में इतना नहीं जानता हूं कि कुछ जवाब दे सकता हूं, सीधे सीधे पुतिन को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सिर्फ इतना ही ऐसा दावा करना कि ये इस बात का सबूत है कि जो क्रेमलिन का वफादार नहीं होता उसका क्या हश्र होता है, प्लेन क्रैश को रहस्यमयी बना दिया है। प्रिगोजिन की मौत एक ऐसी गुत्थी बन गई है जिसे लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। वैगनर चीफ के सहयोगियों ने रूस के रक्षा मंत्रालय पर उनकी हत्या का आरोप लगाया है। उड़ान डेटा का हवाला देकर दावा किया जा रहा है कि विमान अचानक गिरा है। दावे के मुताबिक प्रिगोजिन जिस प्राइवेट जेट में सवार थे वो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मॉस्को से 95 किलोमीटर उत्तर में टावर में विमान क्रैश हो गया। दावे के मुताबिक बुधवार को शुरू में ये मॉस्को के नजदीक उड़ता दिख रहा था। वहां ये विमान 29,000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन ट्रैकिंग वेबसाइट में इसके बाद गायब दिखने लगा। इसके बाद इसके गिरने के संकेत मिलने लगे क्योंकि इसकी ऊंचाई 0 दिखने लगी। रूस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सिर्फ इतना कहा कि प्रिगोजिन का नाम पैसेंजर लिस्ट में शामिल था। रूस के आपातकालीन मंत्रालय के मुताबिक विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। इसमें प्रिगोजिन समेत उसके 6 सहयोगी समेत चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। दावा किया जा रहा है कि प्रिगोजिन के साथ जितने भी सदस्य सवार थे वो वैगनर के टॉप लेवल के कमांडर थे। दावे के मुताबिक मरने वालों में येवगेनी प्रिगोजिन है जो वैगनर ग्रुप के मुखिया थे, उनके साथ दिमित्री उत्किन थे जो वैगनर के सह संस्थापक थे, वैलेरी चेकालोव थे जो प्रिगोजिन के करीबी विश्वास पात्र और वैगनर के लॉजिस्टिक्स के प्रमुख थे। इसके अलावा मरने वालों में सर्गेई प्रोपस्टिन का नाम भी शामिल है जो प्रिगोजिन के बहुत ही करीब माने जाते थे। इसमें येवगेनी मकारियान का नाम भी है जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी थे और सीरिया युद्ध में रूस की तरफ से हिस्सा लेने के लिए वैगनर के साथ शामिल हुए थे। अगला नाम अलेक्जेंडर टोटमन और निकोले माटुसिव का है जो वैगनर के बड़े रणनीतिकार माने जाते थे। दावे के मुताबिक रूस के टावर में येवगेनी प्रिगोजिन का जो प्राइवेट जेट गिरा है उसे एम्ब्रेयर लीगेसी जेट बताया जाता है। इस पर RA02795 लिखा है। जानी मानी फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 में ये नहीं दिख रहा है कि ये विमान कहां से उड़ा था। बुधवार को शुरू में ये मॉस्को के नजदीक उड़ता दिख रहा था। विमान ऑटो लक्स ट्रांसपोर्ट में रजिस्टर्ड था। अमेरिका का कहना है कि विमान येवगेनी प्रिगोजिन का ही था। विमान के फ्लाइट रिकॉर्ड का काफी कम हिस्सा फ्लाइट रेडार 24 के जरिए मिला है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस विमान ने मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए कई उड़ानें भरी थी और बेलारूस में स्थानीय मीडिया ने इसकी तस्वीरें भी ली थी। फ्लाइट रेडार 24 ऑनलाइन ट्रैकिंग से पता चला एम्ब्रेयर लेगेसी 600 विमान संख्या RA02795 मॉस्को के समय अनुसार बुधवार को शाम 6:11 पर रेडार से गिर गया। आखिरी सिग्नल तक विमान में गड़बड़ी नहीं थी। हादसे से पहले विमान में कोई खराबी नहीं थी। उड़ान ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक विमान अपने अंतिम 30 सेकंड में तेजी से नीचे गिरा। 30 सेकंड के अंदर यह विमान 8000 फीट से अधिक नीचे गिर गया। दुर्घटना की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन वैगनर के लड़ाकों ने रूस के रक्षा मंत्रालय पर हत्या का आरोप लगाया। वैगनर से जुड़े 5 लाख से अधिक लड़ाकों वाला टेलीग्राम चैनल ग्रे जोन ने प्रिगोजिन की पुष्टि की है और मौत का बदला लेने का ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रिगोजिन की मौत को लेकर कई थ्योरी दी जा रही हैं। मौत की थ्योरी नंबर 1,
ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के एक पूर्व जासूस ने दावा किया है कि प्रिगोजिन की हत्या की सुपारी दी गई थी। रूस के उच्च वर्ग के लोगों ने प्रिगोजिन को मारने का ठेका दिया था। मौत की थ्योरी नंबर 2, प्राइवेट जेट पर डिफेंस मिसाइल से हमला किया गया है। दावा किया जा रहा है कि जेट के क्रैश साइट से 50 किलोमीटर दूर रूस के S-300 तैनात है। मौत की थ्योरी नंबर 3, दावा किया जा रहा है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन की हत्या के पीछे रूस की हस्तियों का हाथ है। मौत की थ्योरी नंबर 4, जेट में वाइन क्रेट में बम छिपाया गया था, जिसके ब्लास्ट के बाद प्लेन क्रैश हो गया। मौत की थ्योरी नंबर 5, प्रिगोजिन को मारने के लिए यूक्रेन के एजेंटों ने साजिश रची थी। Відношення до цієї ситуації, це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोदोल्याक ने दावा किया है कि प्रिगोजिन ने अपने डेथ वारंट पर खुद ही दस्तखत कर दिए थे। लेकिन विमान हादसा और प्रिगोजिन की मौत के दावों के बीच बेलारूस से बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि बेलारूस में वैगनर ग्रुप के कैंप हटाने का काम शुरू हो गया है। इसका पर्दाफाश सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ, लेकिन प्रिगोजिन की मौत के राज का पर्दाफाश होना अभी बाकी है।